आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इतना बड़ा खेल, ये कम से कम 20-30 हज़ार बीघा जमीन है देहरादून की। कुछ तो पुराने नंबरों को भी भेज दे, क्योंकि रिकॉर्ड खतौनी में चढ़ा ही नहीं है। जो खेल क्या हुआ है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का खेल हुआ है। अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर खेल करा है। तो इतना बड़ा तो घोटाला हो रहा है। ये तो कई हज़ार बीघा जमीनों का घोटाला है। रायपुर में उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश कार्यालय की जमीन का जो विवाद है वो इस समय विचाराधीन है, लेकिन विवाद बाहर बढ़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि सत्ता में रहते हुए जब जमीन खरीदी थी बीजेपी ने, और आज सत्ता में रहते हुए उस मामले का खुलासा भी हो रहा है। हमारे साथ इस समय समाज सेवी और एडवोकेट विकेश नेगी हैं। सर, क्या मामला है, कितना बड़ा घपला हुआ है वहाँ पर जमीन का? देखिए, घपला तो ये हज़ारों बीघा ज़मीन है। और आप अगर बीजेपी की बात करें तो 16 बीघा ज़मीन है। और दूसरा, इन्होंने 20 दिसंबर 2010 या 11 को इन्होंने ली थी। और उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें लिखा है कि चाय बागान की ज़मीन को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। और 10 अक्टूबर 1975 के बाद जो भी सेल डेट होगी वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी। तो इस लिहाजे से ये गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुकी है ज़मीन। और जो आप कह रहे हैं कि विचाराधीन है मामला, एक्चुअल ये जो कोर्ट में हमने जो PIL फाइल करी है, हमने ये फाइल करी है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुकी हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को आप निर्देशित किया जाए, इनको टेक ओवर किया जाए। एक्चुअल गवर्नमेंट ने अभी भी इतनी लैंड पड़ी हुई है, इनमें किसी में भी अपनी पोजीशन नहीं लिया है। तो ये हमने हाई कोर्ट में डाला है। तो जो बीजेपी का ऑफिस है, ये तो जिस दिन इन्होंने सेल डेट करी उसी दिन गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई है। बीजेपी के जो तत्कालीन अध्यक्ष रहे विशन सिंह चुपालो तो एक सुनवाई में यहाँ आए भी थे, अपना पक्ष रखा उन्होंने। उनका ये कहना है कि साहब, जब ज़मीन खरीदी तो हमने तो एक लीगल प्रोसेस की तहत खरीदी, तो गलती किसकी थी? क्या बेचने वाले गलत थे या खरीदने वाले गलत थे? देखिए, दोनों ही गलत थे। क्योंकि जो इन्होंने अपना जिस खतौनी से ये बताते हैं कि हमने वो चेक कराई है, उसी में लिखा हुआ है कि ये सीलिंग की प्रॉपर्टी है। और खसा नंबर 43 का और 43 खा, ये सीलिंग प्रॉपर्टी है। तो जब ऑटोमेटिक उसमें लिखा हुआ ही है तो इन्होंने कैसे चेक करवाए डॉक्यूमेंट्स? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरी चीज़, जो जिस पद्मा कुमारी ने इन्होंने जो सेल डेट करी है, उन्होंने जिस विल से इनके पास आई है, उसी विल पे लिखा हुआ है कि टी गार्डन। तो जब लेने वाले और देने वाले दोनों ही को नॉलेज था, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है? तो ये साफ साफ, तो अब ये बताइए, ये सत्ता का मामला है। बाकी पॉलिटिक्स हमें आती नहीं है ना, हम इसका जवाब ज़्यादा दे सकते हैं। पर यह है कि जो डॉक्यूमेंट्री है कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद जो भी सेल डेट है वो शून्य मानी जाएगी। इसमें क्या इसमें अभी नया है सर? क्या न्यायालय में अभी उसकी सुनवाई में आएगा या कोई ऐसा फाइनल ऑर्डर क्या होना क्या है इस पूरे प्रकरण में? आप देखिए, ये गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुकी है। ये तो जो आप जो अभी मैं उनकी स्टेटमेंट भी सुन रहा था, जो इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं, कि कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में विचाराधीन ये मामला नहीं है कि ये गवर्नमेंट, ये ज़मीन का किसकी है। ज़मीन तो गवर्नमेंट की है। कोर्ट में हमने ये डाला है, ये सारी की सारी वेस्ट हो चुकी हैं, इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे। हमने ये डाला हुआ है, हमने ये नहीं डाला कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। ये साबित हो चुका है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, टी बागान है, आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, वरना ये खाली पड़ी रही। बस ये हमारा ये है। जितनी भी ज़मीन, केवल ये अभी बीजेपी के ऑफिस की नहीं, 350 बीघा तो खाली लाडपुर, रायपुर, चक रायपुर है। ये इस समय जो है ये पूरे देहरादून में है चाय बागान का। अब मैं इसके बाद और एक आपको और बात बता दूं, इसमें देहरादून ही में ऋषिकेश से लेकर विकास नगर तक का हमने पूरा रिकॉर्ड निकाला है। ये कम से कम 20 हज़ार बीघा ज़मीन है जो सीलिंग की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो अभी तक गवर्नमेंट ने टेक ओवर नहीं करी है। उसमें कब्जे हैं, उसमें लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करवा ली हैं। कायदे से वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ना तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में ना तो कब्जा हो सकता है और जो नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, जो इन्होंने सबने करी है, तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट वेस्ट होगी। एक्चुअल खेल क्या हुआ है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का खेल हुआ है। अधिकारी और कर्मचारियों ने मिल के खेल करा है। जो रिकॉर्ड आज हमारे पास है, वो रिकॉर्ड हमने RTI में इन्हीं से लिया है। और वो रिकॉर्ड जब निकला है तो उसके सारे पुराने नंबर हैं। इन्होंने सब कागज़ों को, फाइलों को दबा के रखा हुआ था। तो आज जो लैंड बैंक की बात ये करते हैं कि लैंड बैंक को हमें, इनके पास तो कई हज़ारों बीघा ज़मीन इनके पास पड़ी हुई है, ये ले ही नहीं रहे।
और पुराने नंबर से नए नंबर का खेल बना के और वो सब बेच दिए। कुछ तो पुराने नंबरों को भी बेच दिया क्योंकि रिकॉर्ड खतौनी में चढ़ा ही नहीं है। तो इतना बड़ा खेल, ये कम से कम 20-30 हज़ार बीघा ज़मीन है देहरादून की। 4,000 बीघा तो केवल चाय बाग की है। इसके अलावा सीलिंग की मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 15-20 हज़ार बीघा ज़मीन है जो मैं निकाल के दे रहा हूँ। अभी मैंने 6 गाँवों का मैंने अभी ADM साहब को दिया है, DM साहब को दे दिया है। अभी उनकी खरीद फरोख्त के लिए स्टे के लिए बोला हुआ है हमने, तो अभी तक तो उसमें लगा नहीं है। तो सर जिस तरह की बात आप कर रहे हैं ये तो एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला लग रहा है कि जो हो चुका है देहरादून में। हो गया है, आप देख लीजिए, आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए होगा आप मेरे से ले लीजिए। और ये इतना बड़ा स्कैंडल है, ये अभी तक आज तक कोई इतना बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ ज़मीनों का, ये इतना बड़ा स्कैंडल है। तो इसमें सरकार को वो ज़मीन लेनी है लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है, अधिकारी कर्मचारियों ने ज़मीन बेच दी। सब उन्होंने मिली भगत करके करा हुआ है। और सरकार कह रही है कि ज़मीन लैंड बैंक, इतना बड़ा लैंड बैंक तो इनके पास खुद पड़ा हुआ है। सवाल ये है, आप मेरे से जो रिकॉर्ड चाहिए होगा आप मेरे से रिकॉर्ड लीजिए, क्योंकि मैं इसकी भी अब सीलिंग वाली जो मैंने चाय बागान की डाली है अब उसमें भी एनेक्स्चर लगा के एक नई PL भी सीलिंग की ही ऑटोमेटिक एक और डाल रहा हूँ कि जो सीलिंग की ज़मीन, और यहाँ तक कि उसमें तो चाय बागान में था 10 अक्टूबर 1975 के बाद गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी चाय बागान का। दूसरी चीज़, सीलिंग तो 71 में ही हो गया था, ये 71 में सीलिंग आ गई थी और उसके बाद से जो भी ज़मीनें हैं वो गवर्नमेंट की हैं। तो इतना बड़ा तो घोटाला हो रहा है, ये तो कई हज़ार बीघा ज़मीनों का घोटाला है। इसमें अब क्या अगली डेट में क्या होने वाला है? अभी जैसे नोटिस भी कोर्ट ने किए बीजेपी की ज़मीन वाले मसले में, इसमें क्या आगे अब होगा कि क्या सरकार को कोर्ट की तरफ से फिर डायरेक्शन जाएंगे कि आप टेक ओवर करें या क्या? ये तो एक्चुअली गवर्नमेंट की हो चुकी है। हमने तो हाई कोर्ट में ये दिया, देखो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या इनको पॉलिटिकल प्रेशर होता है जो होता है उस हिसाब से अभी तक इन्होंने अभी तक टेक ओवर नहीं करी है। अब ADM साहब ने एक लेटर लिखा था कि होटल पर व्यू के लिए, उसमें लिखा था 3 दिन के अंदर मुझे इसकी तुरंत रिपोर्ट चाहिए और इसमें कार्रवाई की जाए। वो आज तक अभी तक उनके पास फाइल नहीं आई, 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो अब जब कोई कर्मचारी या करीने अधिकारी ऊपर से ऑर्डर कर दे रहे, ग्राउंड में कोई धरातल में काम ही नहीं हो रहा है। और जिनको ये बताते हैं कि BJP को नोटिस दिया था और 12 लोगों को और को नोटिस दिया था, वो पूरी लैंड खाली पड़ी हुई, अभी तक टेक ओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके बाद तो अब जो और ज़मीनों के जो और घोटाले लेके आएंगे हम, वो तो और बड़ा स्कैंडल है। चलिए हमसे बातचीत। धन्यवाद। देखिए ये थे विकेश नेगी जिन्होंने पूरे मामले को खोला है, लेकिन सवाल अब ये है कि केवल एक मामला नहीं है। बीजेपी की जो दफ्तर की ज़मीन का प्रकरण था वो हाईलाइट इसलिए हो गया कि मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ था, लेकिन विकेश नेगी का ये कहना है कि केवल ये ज़मीन नहीं है जिस बीजेपी की ज़मीन की हम बात करें, ऐसी हजारों हेक्टेयर ज़मीन है जो सरकार की है और बीजेपी दफ्तर जिस ज़मीन पर बनना है वो ज़मीन भी सरकार की है, सरकार को टेक ओवर करना है अब, और कोर्ट में इसके अलावा कुछ नहीं होना। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा के कार्यालय दफ्तर की ज़मीन का जिस तरह से प्रकरण हुआ है, क्या देहरादून में एक बड़ा भूमि घोटाला सामने आ रहा है? जिस तरह से विकेश नेगी कह रहे हैं बहुत जल्द वो उस घोटाले का भी पर्दाफाश करेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।